ले भाई बिजली बोर्ड में कल रहे के भाई सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर है मनोज गिरी भगत खूब वायरल होने लग रहा है भाई। नू का है पानी की बोतल और 51 रुपया की अर्जी लगाओ भाई। आपके जीवन में कोई भी संकट टेढ़ी तले चोटी लग की कोई भी हारी बीमारी भाई, प्रत्येक बीमारी का यहाँ पर झाड़ा लगाया जाता है भाई प्रत्येक शनिवार और रविवार ने। और नू का है भाई किसी की शादी ने चाहे 5 साल 10 साल हो गए भाई, उनके संतान यानी बच्चे पैदा नहीं होने लग रहे हैं, उनका भी झाड़ा लग है। आपने मेहनत करते करते 5-10 साल 20 साल हो गए भाई, लेकिन आपने नौकरी नहीं मिल रही है। आपकी समस्या छुटकारा यहाँ पर आपने मिलेगा। और जिस प्रकार से भाई पर्चा बनाया जाता है धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी पर्चे बनाए जाते हैं आपके जीवन के अंदर। बगैर आपका नाम बताए सारी समस्या पर्चे में लिख दी जाती दिखाई दे। हरियाणा और देश के कोने कोने से यहाँ पर माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान युवा साथी यहाँ पर सभी पहुंचे भाई। श्री इच्छापूर्ति शनिदेव धाम के नाम से प्रसिद्ध है भाई। फिलहाल हमारी टीम धाम पर मौजूद है। सबसे पहले तो भगत जी राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले आई हुई जो संगत है और आपके जो इतने दर्शक है और आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। भगत जी सोशल मीडिया पर खूब सारी वीडियो वायरल हो रही है, बिजली विभाग के अंदर कलर की भी हो, खूब सारे कमेंट नू का है भाई, फिर क्यों दुनिया ने बका रही हो जी? देखो मानो तो गंगा जल नहीं बहता हुआ पानी, सब चीजें हैं। प्रकृति को हैंडल कौन कर रहा है, प्रकृति को चला कौन रहा है। सूर्य टाइम पे उदय होता है, सूर्य टाइम पे छिपता है। जल और मौसम बदलाव कैसे होता है, तो ये जो प्रकृति ही हमें संकेत देती है कि मालिक है, परमात्मा है, भगवान है। और पाखंड वे लोग कहते हैं जो शाम को शराब पीते हैं और जो घर लड़ाई मचाते हैं, और जिन जो धार्मिक और अपने हिंदू और सनातन धर्म पे विश्वास नहीं करते, वे लोग इसको पाखंड बताते हैं, खुद पाखंडी होते हैं। बिल्कुल महाराज जी, एक बात बताओ तुम को भाई, एडी तले चोटी लगे शरीर में कोई भी हारी बीमारी समस्या हो, प्रत्येक समस्या का आप झाड़ा लगा दो हो। कई लोग जो है नुका हैं कि भाई फिर इन हॉस्पिटल की, इनकी यूनिवर्सिटियाँ की, कॉलेजा की, हॉस्पिटल की, पीजीआई की जरूरत क्या रहेगी फिर? देखो ऐसा होता है, अगर इंसान इतना परेशान हो जाता है कि डॉक्टरों के पास भी उसका कोई इलाज नहीं होता, डॉक्टरों की दवाई काम करना छोड़ देती है, और डॉक्टर खुद ये कहता है कि भाई अब आप भगवान भरोसे हो। डॉक्टर खुद पढ़ा लिखा और डिग्री किया हुआ, MBBS किया, और डॉक्टर ये बात कहता है कि अब आप भगवान भरोसे हो। तो वे लोग यहाँ आए और जिसका डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही और अस्पताल बदलने के बार बदलने के बाद भी उसके असर नहीं होता, वे लोग यहाँ आए। जो लोग मानसिक परेशानी में है वे लोग यहाँ आए। जिसका कैंसर है, शुगर है, बड़ी बीमारी है, वे लोग यहाँ आए। 80 से लेके 64 तक की कोई भी बीमारी हो, समस्या हो, उनका यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट झाड़ा लगाया जाता है। बिल्कुल ऐसा नु कहें जी, पानी की बोतल के लिए लेकर आनी पड़ेगी। पानी में सा के चमत्कार, के जादू शक्ति सा के पढ़ो जी, पानी न पढ़ के दो के पानी ने मैं पढ़ के देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे गुरु महाराज थे पीली बंगा मोनीनाथ महाराज, उन्होंने मेरे को मान लिया पानी की विधि विधान से ही जो भी मैं पर्चा बनाता हूँ, वो पानी का उसमें अहम रोल है। मेरे गुरु ने ये कहा था कि पानी से ही तेरी जो क्रिया चलेगी, तो मैं पानी से ही जो क्रिया चलाता हूँ, घर में से पानी वार के लेके आता हूँ। मैं ये भी कह सकता था 100 किलो कणक लेके आइयो, 1 बोतल तेल की लेके आइयो, ठीक है, मैं ये भी कह सकता था, लेकिन पानी क्यों गया? क्यों? पानी पे ही मेरी क्रिया चलती है। और 100 किलो दाना मेरे 1 बोतल 1 लीटर तेल में मेरे 100 रुपये की दिहाड़ी बन गई, लेकिन मैं क्यों नहीं मंगवाता? वो मेरे प्रावधान में नहीं है। सिर्फ मैं पानी की बोतल मंगवाता हूँ, सिंपल घर में गुवार के लेके आनी है। बिल्कुल भाई, देख लो, सिर्फ पानी की बोतल आपने लेकर आनी है भाई। किसी प्रकार का तेल या यहाँ पर भाई बड़ा चढ़ावा नहीं चढ़ा जाता भी दिखा दे। अपने संकट कटवान खातर ये माताएं बहनें यहाँ पर लगातार प्रत्येक शनिवार रविवार ने भाई यहाँ पर इसी प्रकार से भीड़ लगती है अपने संकटों को कटवाने के लिए। यहाँ पर हरियाणा और देश के कोने कोने से यहाँ पर सभी पहुंचते हैं। महाराज जी कै साल हो गए जी यहाँ बैठते हुए? देखो 3 साल हो गए। मैं बिजली बोर्ड में एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, ठीक है। मैं 2 सरकारों का नौकर हूँ। पहली सरकार जो भौतिक सरकार है, जो मैं नौकरी करता हूँ, जिसमें मैं कलरक हूँ बिजली बोर्ड में, मेरी भौतिक सरकार हुआ है, मैं उसका फर्ज निभाता हूँ। और 2 दिन मेरी छुट्टी होती, शनिवार एतवार। शनिवार एतवार में जो सच्ची सरकार है, जो बड़ी सरकार है, मालिक की सरकार है, उसका फर्ज निभाता हूँ। और ये फर्ज मैंने मालिक की सरकार का कैसे मिला? मैं 8-9 सालों से पूजा पाठ करता था शनिदेव महाराज की, और शनिदेव महाराज ने मेरे को नौकरी दी, मेरे भाई को नौकरी दी, ठीक है। और एक टाइम ऐसे हालात थे कि कोई मुझे 500 रुपये भी नहीं दिया करता। अच्छा। उस समय मैं पीली बंगा मोनीनाथ महाराज, पीली बंगा क्या कि मैं अपने ये जो है ना पास में रानिया,
सरसा के पास। वहाँ मैं अमेजोन कंपनी में लगा, जाके 10,000 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती थी। पास में एक मंदिर था, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा भाई यहाँ कोई फायदा नहीं, तार ऊपर शनि के 7:30 है, जाके पूजा पाठ कर शनि की। तो वो पूजा पाठ करने से थोड़ा असर हुआ, मेरा भाई नौकरी लगा, फिर हमारा घर खुला, थोड़ा काम ठीक चलने लग गया। फिर मैं जो जिसने मेरे को बताया ना बुजुर्ग ने, मैं उसको ढूंढते ढूंढते पीली बंगा चला गया। किसी ने बताया भाई पीली बंगा उसका गुरु उसके पास ही रहता है वो। तो पीली बंगा में गया तो मैंने वो बुजुर्ग आदमी तो नहीं मिला, लेकिन मेरे को गुरु मिल गया जो उसका गुरु था। उस गुरु ने मेरे को ये चीजें सिखाई, बताई, और आज वो समाधि भी ले चुके हैं। तो बीच में मैंने क्या किया कि मैं थोड़ा सा ठीक होने के बाद थोड़ा भूल गया, मैं शराब पीने लग गया जी। अच्छा, ठीक है। फिर मेरे को आने लग गया दौरा, उस दौरा का कहीं इलाज नहीं था। तो यहाँ जो मैंने ये दाम बनाया, यहाँ मैं प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री लगाना चाहता था, लेकिन जब दौरे की शिकायत हुई और मैं ऑफिस में बेसुध पड़ा तो मेरे मुख से आवाज आई थी, मैंने नहीं सुनी, मेरे जो ऑफिस में कर्मचारी उनने सुनी। इतना ही कहा था भाई जहाँ ये फैक्ट्री लगाना चाहता है वहाँ मेरा मंदिर बनना चाहिए। ये हकीकत है, वे कर्मचारी भी आज मौजूद है, जिंदे जागदे। आप आवाज किसकी आई थी जी? वो आवाज शनिदेव महाराज की आई थी, क्योंकि मैं शनिदेव महाराज की उपासना करता हूँ। और शनिदेव महाराज ने कहा कि जहाँ ये फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ वहाँ मेरा मंदिर बनना चाहिए। अब ये मतलब शनि मंदिर बना दिया यहाँ पे। हाँ, यो इच्छा पूर्ति शनिदेव धाम है। आज इसको 3 साल हो गए इसकी स्थापना हुए। पहले हमारे यहाँ आसपास गांव के लोग आते थे, उनके संकट कटे हैं, उनको बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। और अब मान ले आसपास और अदर स्टेट के लोग आते हैं, और मैं पर्चा भी बनाता हूँ, साथ में झाड़ा भी लगाता हूँ। बिल्कुल भाई, शनिदेव जी महाराज भाई खुद इनके सपने में आए थे भाई, जो बातचीत हुई थी इनको कहा महाराज जी को कि भाई आपने मुख से बोले थे, आपके मुख से ही बोले, मेरे मुख से बोले थे, और मेरे कर्मचारियों ने वहाँ जो काम करने वाले उन्होंने सुना था। आपने कुछ महसूस हुआ उस टाइम पर? मेरे दौरा की शिकायत थी, मुझे कोई महसूस नहीं हुआ, मुझे दौरा आता था कई महीनों से। आपको बताया कि और बिल्कुल, और जब से मान ले वो आवाज आई और मैंने नींव रखी, उसके बाद मुझे दौरा भी नहीं आया। दौरा भी नहीं आया? नहीं आया जी। शराब वगैरह सब छोड़ दी? वो तो मैंने उसे टाइम ही छोड़ दी जिस टाइम मैंने नींव रखा, और शराब सिर्फ 1 साल ही पी थी मैंने। अच्छा। क्योंकि आज मैं संगत आगर आपकी दर्शकों आगे सापुरुष बन जाऊं। हाँ। मैंने शराब पीनी शुरू की थी 1 साल मैंने शराब पी। तो ये भी है नशेड़ी गणे हो रही जी, शराब भी, चिट्टा, ड्रग्स भी, क्या क्या के नशे कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं परेशान होगी, उनके नशे भी छुटवा दोगे। एक लड़का आया हुआ जी, आजा भाई, और आजा, डायमंड से, मेरे गांव से हो, इस तरफ आ जाओ, अंदर आ जा, और आजा उस तरफ आ जाओ भाई जी एक बार। हाँ। यो मेरे गांव से है। हाँ। ठीक है। और उसको 2-3 शनिवार हुए आते हुए। हाँ। आप इससे पूछ लो। बिल्कुल भाई, देख लो, यानी कि अलग अलग जगह से भाई ये से भी साथी आए हुए हैं भाई। महाराज जी के गांव से है भाई, इस तरफ आ जाओ एक बार भाई जी, यहाँ जो नुका है केक समस्या थी भाई, नशा कर देगा आप? हाँ जी, कराया करते। सच्ची बताए वो तो गांव के की मेरे ले भाई ना, सच्ची बात से जी। अच्छा, फिर कैसे छोड़े आपने? बहुत फर्क पड़ रहा जी, 3 हफ्ते हो गए। हाँ। बीच में सिर्फ एक ही बार कराया था जी। झाड़े जुड़े? हाँ, वो झाड़े लवाए थे भगत जी के। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, और बता दो भाई कै झाड़े लगवाने पड़ेंगे? सिर्फ 5 झाड़े। 5 झाड़े हमारा? हाँ, 5 झाड़े में बिल्कुल आराम है। प्रॉपर जो एड्रेस है भाई भगत, जो भी वीडियो देखने लग रहे हैं जी, बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉपर एड्रेस ही एक बार समझा दो जी। प्रॉपर एड्रेस समझाने से पहले मैं बताता हूँ, झाड़ा नहीं, आप पर्चा ही बनाया जाता है। पर्चा की रूपरेखा क्या जी, क्या पैमाना है जो आप पर्चा बना हो, वो कैसे, क्या मतलब समस्या दर्शाओ, उसका अता पता सब कुछ आप बता दो। देखो ऐसे है, मैं नाम से और उसकी समस्या से खड़ा करता हूँ, बुलाता हूँ। अच्छा। वो शनिदेव महाराज की आवाज होती है। हाँ। उस वो पर्चे में मैं भूतकाल, हाँ, भविष्यकाल और वर्तमान काल लिख देता हूँ। ले भाई, भूतकाल भी, वर्तमान भी और भविष्य भी तीनों बताने वाले महाराज जी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा दावा करे भाई, जो उनका है भीड़ मत है भाई, उठा कर न उनका वो सब कुछ है, अगला पछला सारा हिसाब, और आने वाले समय के अंदर जो भविष्य में घटित होगा वो भी बता दे है। नाम नूम एड्रेस कुछ बताने की जरूरत नहीं जी। नहीं, हम किसी का नाम एड्रेस स्क्रिप्टेड तो नहीं होता जी, आपकी टीम तो नहीं काम करती भाई, उनसे पूछ लेती हो। वो पहले तो आप संगत से कंफर्म करो। हाँ। भाई किसी ने यहाँ नाम नोट करवाया हो, किसी ने हमारे सेवादारों को अपनी समस्या बताई हो, नाम बताया हो। हाँ। फिर हम कसूरवार। दूसरी बात, ना हमारे पे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, ना हम ऐसा करते कि पहले 5-10 आदमियों को पर्चा बनाया। हाँ। और उन्हीं को बुला लिया, औरों को फिर हमने कह दिया भाई जय महाराज जी। कई जना का बड़ा सवाल ये है भाई, जब आप इतनी बड़ी दिव्य शक्ति ले रहे हैं भाई, देश के बॉर्डर के ऊपर जब ये हमले, आतंकवादी हमले हुए हैं भाई, बहुत सारे मामले हुए हैं देश के अंदर, घटनाएं घटित हुए हैं, तब आपकी दिव्य शक्ति कहाँ चली जा जी महाराज जी? देखो ऐसे होता है। हाँ जी। डर लगता है। अच्छा। किससे? सरकार से। अच्छा। क्योंकि देखो सरकार ने तो फायदा होगा जी, आतंकवादी हमला ना पहले बता दोगे, रुक जगह सरकार तो इनाम देगी जी। देखो ऐसा होता है,
कई बार बातें उल्टी पड़ जाती है। हाँ। मैंने बता दिया भैया तड़का बम पड़ेगा, अच्छा। ठीक है, हाँ। और वो बम पड़ गया। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि जो पढ़े लिखे लोग इसको पाखंड मानते हैं। अच्छा। कल नवे हमारे गले पड़ जाए भगत जी, आपका कदे कदे हाथ हो इसमें। हाँ, अच्छा नू कहते हैं। सोच बातें सोचनी पड़ती जी, कई बातें हाँ। ऐसी होती है जो हम ग्राउंड लेवल पे या खुल के बता नहीं सकते। बता नहीं बहुत सी सकते, बातें बिल्कुल भाई, बहुत सारी बातें। फिलहाल आपने क्रिया की प्रतिक्रिया रखनी है भाई। आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या है तो महाराज मनोज गिरी जी नु कहें भाई, प्रत्येक समस्या का यहाँ पर झाड़ा लगा जाता है, पर्चा बना जाता है। महाराज जी, अंत में क्या अपील, जो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या अपील, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। अगर कोई भाई ये कंधा हो भाई वो पाखंड ढोंग अरेडा लुट्टे जावे भाई, दुकानदारी है। अच्छा, दुकानदारी है या नहीं, या अच्छा, दुकान उनके लिए? या मैं तो दुकानदारी कहूंगा मेरे मुंह से, अच्छा, लेकिन वो संगत आपको बताएगी भैया दुकानदारी है के है। ठीक है। दूसरी बात, जो कमेंट करके कहता हो हाँ। भैया दुकानदारी है, हाँ। ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये कुछ नहीं है, और आपको ऊपर भी आरोप लगाते हो भाई, वो पीछा में बुला रखे, आप मैंने पीछा में थोड़ी बुला रखे हो। ना ना, बिल्कुल शाम को ना रे जी, हम आप अपनी अपनी करने के लिए आ रहे हैं, अपनी इच्छा आ रही है। और मैं आ रहे होंगे तो इसे कड़वे सवाल थोड़ा ले आते जी। और एक और बताऊं, हाँ। आज का टाइम हाँ। देखो, बाद में लोग रोवे है, हाँ। फ्यूचर मेकर कंपनी आई, हाँ। 2-4 कंपनी आई, बिल्कुल। डबल पीसा करने वाली कंपनी आई, हाँ। ठीक है। पहले तो आप बरगिया ने कोशिश कुन करी भाई उसमें झाकने की, हाँ। पूछने की, ना लोगा ने करी, वो अरबों रुपया लूट लेगी जी। तो आज के टाइम में धार्मिक और इन बाबिया का बढ़ावा है, भक्ता बढ़ावा है। हाँ। आज के टाइम में लोग यहाँ लूटे जाने लग रहे हैं, तो आपकी बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है। आप इन चीजों में गहराई से जाओ, गहराई से जाओ और पूछो भाई के समस्या के दिक्कत है, और यहाँ लूटे जावे या ना लूटे जावे। ला भाई, कुछ भगत जो है यहाँ धाम पे पहुंचे हुए, इनसे एक बार बातचीत भी करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले आपके जितने दर्शक होंगे, अच्छा, क्या नाम है जी आपका? कुलदीप सोनी गुन्ना जी। कुलदीप भाई, क्या समस्या थी, क्या समस्या समाधान आपका यहाँ पर हुआ? समस्या तो देखो जी, सबसे बड़ी तो बच्चा की थी। हाँ। क्या थी बच्चा? लोगों ने इतना सिस्टम बुरा कर रखा था कि जिस तरह गए ना, ताला बैठ गया, ताली जोड़ में पकड़ दी पाओगे। ठीक है। अच्छा, इतना बुरा हाल हो रहा था। अच्छा, ये करवा रखा था क्या? हाँ जी, जो किमें लगाई लो आप हैं, जिस तरह भी जो भी था सौदा, ये बापन दरबार बंधन के लगभग 2 साल हो गए। हाँ। 2 साल में मैं लेके पहला भाई की गुड़ियाँ हुई थी। हाँ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बोला भाई इसका आगे बच्चे हो गए ना, इसके जान खतरे में, बच्चे इसका होने का कोई वो नहीं है। अच्छा। हाँ, बच्चे ये कौन थे? हाँ, पूरा दरबार पाए है नहीं, उसका आना बाद में मालिक की दात है नहीं, बाबा सनी महाराज ने एक लड़का दिया है, बहुत खुशी हुई। गुरु जी क्या साल की उम्र होगी आपकी? हाँ जी, क्या साल की उम्र होगी? मेरी उम्र होगी लगभग 40 साल जी। बयान क्या साल हो गए थे? भाई का जी, अब मैं शादी नहीं करवा रखी। अच्छा अच्छा, भाई का हाँ। हो गया ही उसका बच्चे? हाँ, बच्चे हो गए जी। दरबार में आने के बाद में हाँ। 3 महीना बच्चा हो गया। गुरु जी मान सम्मान करके गए। मेरे को तो गुरु जी बोल रहे बोले आप इधर बैठ जाओ मेरे साथ में, फिर मेरा मन नहीं कराया बैठने का। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल भाई, भगत जी ने तो स्पेशल है, संगत के ऊपर फैसला छोड़ दिया भाई, संगत खुद इस बात का निर्णय करेगी। फिलहाल क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में आपने जरूर रखनी है। किसी भी साथी ने भाई यहाँ धाम पर पहुंचना तो पट्टी के ऊपर हमने नंबर प्रॉपर एड्रेस यहाँ का दे रखा है, बता रखा है यहाँ पर। एक बार जिस भी साथी ने जीवन में जो समस्या, अपनी समस्या का यदि आपने निवारण चाहिए भाई, भगत जी तो बड़ा दावा करने लग रहे भाई, उसकी समस्या जीवन के अंदर कोई समस्या नहीं छोड़ देंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर करें ग्राउंड मीडिया के लिए। मैं जवाब दूं आज।